ऐसा करती हूँ, मैं अपना चैनल हस्बैंड को दे देती हूँ, वो चलाएंगे, वो व्लॉग्स बनाएंगे और आपको बताएंगे भी कि मैं चैनल में क्यों नहीं आता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब कोई आदमी व्लॉग बना रहा है या वीडियो बनाएगा तो वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आ रही, आपकी वाइफ कहाँ पर है। ऐसे सवाल बहुत कम आएगा या आएगा भी नहीं। जब आप उनका ही ज़्यादा पूछ रहे हैं तो हो सकता है उनके व्लॉग ही आपको ज़्यादा पसंद हो। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने जब आपका सवाल देखा तो मेरे दिमाग में यही आया यार कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये सवाल सिर्फ हस्बैंड के पूछ रहे हैं। व्लॉग मैंने बनाने शुरू किए, मेरी मेहनत मेरे दम पर, तो ये उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मतलब शुरुआत में कुछ एक सवाल आए ना, तब मुझे ऐसा लगा, लेकिन फिर मुझे खुद रियलाइज हो गया कि आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं था। और मैं आपको आप जो भी सवाल करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो करते हैं उसको मैं बहुत बार देखती हूँ। बहुत बार जब सवाल आता है उस पर सोचती हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि आपका सवाल सही है या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि अपने ऐसा सवाल पूछ के हम उसका जब जवाब नहीं देना चाहते तो वो सवाल हमें हमेशा से गलत लगता है पहली बार सुनने में। लेकिन अगर उस पर सोचते हैं, उस पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं, अगर सामने वाले के नज़रिए से देखते हैं तो सवाल सही होता है, गलत नहीं होता है। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। शुरुआत मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, हस्बैंड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने वो 2 वीडियो देखे। मतलब देखे क्या, बाद में उस वीडियो के नीचे मैंने जो कमेंट्स देखे, 2 वीडियो मैंने बनाए थे, यहाँ आप देख लीजिएगा। पहला वीडियो ये और दूसरा वीडियो ये। तो ये वीडियो जब मैंने बनाए थे तो इसमें मैंने खुद भावनाओं में बहकर और परेशान होकर वीडियो ही ऐसे बना दिए थे कि थोड़ा उसमें सस्पेंस भी रह गया था और सवाल भी उठ खड़े हुए थे। तो फिर मुझे खुद पता चला कि ये सवाल खुद नहीं पूछ रहे हैं, सवाल मैंने खुद पैदा कर दिए हैं। और यहाँ इनका ये सवाल पूछना गलत बिल्कुल नहीं है। अगर मैं वो 2 वीडियो नहीं बनाती फिर भी मुझे इतना ज़्यादा पूछा जाता तो मुझे ज़रूर मतलब कुछ हद तक बुरा लगता कि इतना सवाल क्यों किया जा रहा है। और इसलिए जो है मैंने थोड़ी देर भी लगा दी आपको रिप्लाई देने के लिए। मैंने सोचा जब रिप्लाई देती हूँ तो पूरा ही दूँ, आपके दोबारा जो है ऐसा सवाल उठे ना। और ऐसा भी ना हो कि आज मैं आपको जो बता रही हूँ उसको बताने के बाद आपके बहुत ज़्यादा नए नए आपके दिमाग में सवाल उठ जाए, आप और बातें जो है पूछना चाहो। वो भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। तो ठीक है, फाइनली मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। आपके सवाल थे कि आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते, दूसरा सवाल था कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या आपके साथ नहीं रहते हैं, या फिर क्या आपके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या। और ये भी सवाल था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। इन सब सवालों के आपके जवाब देना चाहूँगी। और सबसे पहले बता दूँ कि वो मेरे वीडियो में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे बीच चल रही है लड़ाई। जी हाँ, हमारे बीच लड़ाई चल रही है। लड़ाइयाँ कब से चल रही हैं? तो बहुत सालों से चल रही है। पहले हमारे बीच बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी और अब हमारे बीच बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती है। इसलिए जो है ये सब नहीं हो पाता। मैं जो व्लॉग बनाती हूँ वो उनको पता तो होगा, क्योंकि एक ही घर में रहते तो पता तो ज़रूर होगा। और जब ऐसा माहौल है, सालों से जब लड़ाई चल रही है और अब बहुत ही बड़ी चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि व्लॉग में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और घर में जब माहौल ऐसा है तो कैसे आ सकते हैं। आप खुद ही इसको जो है अपने नज़रिए से सोच सकते हैं। फिर बताते रहते कहाँ हैं? तो वो बिल्कुल हमारे ही घर पर, हम सब साथ में ही रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी और हस्बैंड और हम चारों ही। वो जॉब करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी कोर्ट में जॉब करते हैं। तो जॉब भी करते हैं, हम साथ में भी रहते हैं, लेकिन वो व्लॉग में नहीं आएंगे। अब आप सोचेंगे कि पहले आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो मैं अगर ये कर देती कि आपको फटाफट से बता देती कि हाँ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई जहाँ चल रही है, और मैं बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर होके आपको बहुत ज़्यादा बुराई करके बता देती भाई वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं इसलिए हमारे व्लॉग में नहीं आते। आज मैं ये सब बता देती हूँ भावनाओं में बहकर या परेशान होकर, और कल को अगर हमारे लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए तो फिर वो व्लॉग में आने लगे और फिर आप कहेंगे कि आप तो उस दिन ये कह रही थी अच्छे हैं नहीं, ऐसे हैं वैसे। तो मैं कुछ भी मतलब खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। लड़ाई चल रही है तो चल रही है, क्यों चल रही है ये भी आप जानना चाहेंगे। तो देखिएगा, जो मेन कारण है वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन क्यों हो रही हैं तो ये नहीं बताना, ये बताना क्या मतलब बता ही नहीं पाऊंगी। मेन कारण ये है कि हमारी
मैंने देखा है फिल्मों में वगैरह कुंडलियां मिलाते हैं कि उसमें गुण मिलते हैं, जो 36 गुण होते हैं वो उनको मिलान किया जाता है। जिनके ज़्यादा मिलते हैं उनमें लगभग सगाइयाँ की जाती है, ऐसा मतलब सुना है। हमारे यहाँ पर भाई हमारी जाति में और हमारे घरों में तो ये कुंडलियाँ ना मिलाई, ना मैंने कभी मिलाते हुए देखा। तो आई थिंक वो जो कुंडलियों के अंदर जो 36 गुण होते हैं ना, वो 36 गुण हमारे उल्टे हैं, एक भी मैच नहीं खाता, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ होती है, बस यही कारण है। बाकी छोटे मोटे सारे कारण तो बताते जाएं तो पूरी जो है हजारों कारणों की लिस्ट बन जाएगी, तो वो कोई मतलब नहीं है। अब आप जो है मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये सवाल दोबारा नहीं आएगा कि हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। और फिर वो मैं गाँव अचानक क्यों गई थी, ससुराल अचानक से यहाँ से उस हालत में क्यों गई थी, उसका जवाब भी आपको देना चाहूँगी। तो जब ऐसा माहौल चल रहा है और इतनी जो है ये सब चल रहा है, तो हो सकता है उस दिन कुछ ज़्यादा हो गया हो, जो मतलब ज़्यादा ही मुझे उस दिन कुछ खतरा लगा हो या ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं गांव चली गई थी। और वहाँ पर गई तो एक आध दिन बात हुई नहीं, और उसके बाद वो मेरे दाताई ससुर गुजर गए। और मैंने थोड़ा बहुत ये बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन कई बार उनकी शिकायत आती है कि कुछ होता है तो हमें तो पता ही नहीं चलता, हम क्या करें। तो मैं गई थी भाई बताने कि ये इस बार हो गया है, तो उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। तो बाकी दूसरा कारण वापस आने का ये भी था कि बच्चे वहाँ रह ही नहीं रहे थे, जब लेके गई तब भी वो जो है मुश्किल से चले थे। और फिर वहाँ पर 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी हम वहाँ पर रहे थे, बड़ी ही मुश्किल से समझा बुझा कर बच्चों को रखा था। और जिस दिन वहाँ से आए थे उस दिन रात को बच्चों ने मुझे इमोशनल करके मना लिया कि सुबह जाएंगे ही जाएंगे, बस यहाँ नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। और फिर कुछ उम्मीद भी तो नहीं थी कि वो कुछ कहेंगे, कुछ जो है अपने बेटे को कुछ कहेंगे या फिर समझाएंगे, ऐसी कुछ उम्मीद थी नहीं। तो फिर वापस आना ही था। इसके अलावा आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये जो मेरे नाक वाली है ना, प्लीज़ इसको आप जो है इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि जिस दिन मुझे जुकाम होता है, तो अभी तक आपने मेरी जुकाम वाली हालत कभी नहीं देखी, मैंने वीडियो के टाइम वो नहीं बताई। जिस दिन पूरा जुकाम हो जाता है ना, उस टाइम मेरी हालत ऐसी बुरी होती है कि यहाँ तक कि मैं ना बैठ पाती हूँ, ना सो पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, और मतलब बहुत बुरी होती है। और जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं कभी जुकाम के टाइम नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो नाक बजती रहती है। आज भी था सुबह, तो मैंने गोली ली और उसके बाद मैं सोई 4-5 घंटे तक, तब जाके ठीक हुआ। तो अब नहीं है। तो ये मुझे एलर्जी है और इसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कम भी हो गया है। और आगे भी आप लोगों ने काफ़ी नुस्खे बताएं, तो उसमें मुझे जो बेटर लगेगा वो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। थैंक यू जो आपने नुस्खे बताए उनके लिए। तो देखिए, अब ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि गलत कौन है, मैं हूँ या वो है। तो देखिए, अगर गलत सही बताने बैठे हैं तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब उनकी आदत है कि वो खुद को हमेशा सही बताता है, भले वो सही होता है तो भी सही बताता है, गलत होता है तो भी वो जो है गलत नहीं बताता है। तो इस तरह मैं भी जो है अगर बताऊंगी ना, आप पूछेंगे कि थोड़ा बहुत तो बताइए गलत कौन है, तो जाहिर सी बात है मैं खुद को ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं ही सही हूँ। हर किसी को लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ मुझे ही लगता है, हर किसी को, जिनके 2 लोगों के नहीं बनती या कुछ भी बीच में हो जाता है, तो उनमें से दोनों को ही लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं खोलना, अगर इसको खोलते हैं तो कभी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और वैसे ये नेगेटिव काफ़ी जो है ये मैटर नेगेटिव है, और इतनी नेगेटिविटी मैं अपने चैनल पर नहीं फैलाना चाहती, इसलिए जो है चाहती हूँ ये सवाल दोबारा ना उठे, ये हस्बैंड कहाँ हैं। अगर ये सवाल कोई और नए आते हैं वो पूछते हैं, जो नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर आते हैं वो पूछते हैं, तो भी आप जो हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उनको जवाब दें। या तो आप बताएं कि पीछे वीडियो बना हुआ वो आप देख लीजिएगा, या फिर आप कहें कि भाई इनकी, आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं, बाकी जो आपको उचित लगे वो आप जवाब दे सकते हैं। और मुझे पता है कि आप ये सब मेरी जो है हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि 2 महीने हुए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, लेकिन सच बताऊँ, झूठी तारीफ मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा समझा है, मेरी हर बात को समझा है, एक्सेप्ट किया है, और जो मुझे समझ पाया है वही मेरे चैनल पे टिके हुए हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी मैंने बनाए हैं जो कि परेशान होकर बनाए, तो भी उसको आपने मुझे समझा है, वहाँ पर भी आपने गलत नहीं समझा है। इसके लिए मैं मतलब दिल से जितना चाहूँ थैंक यू बोलूँ वो भी कम है।
और जो जो भाई नए हैं, जो जो बहनें नई हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर और जो सब्सक्राइबर आते हैं ना उनमें जो मोटिवेशन मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है इतने जल्दी इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए। अभी भी जो है हम पिछले दिन मैं घर गई थी और पिछले वीडियो चले थे तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से आप लोग जुड़ गए थे मेरे साथ, उसका मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।